और नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड क्या होती है। सोलेनॉइड क्या बेसिकली आपके पास एक हेलिकल कॉइल होती है, कॉपर वायर की बनी होती है, टाइटली बाउंड होती है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। और ये दिखती कैसी है आपके पास, इट विल लुक लाइक दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाने के लिए वेरी सिंपल, आप एक कॉपर वायर ले लो जिसकी इंसुलेशन हो आपके पास। इंसुलेटेड कॉपर वायर लेकर अपनी पेंसिल के ऊपर वाउंड कर लो ऐसे टाइटली, और उसके बाद पेंसिल को बाहर निकाल दो। जो आपके पास एक पर्टिकुलर स्प्रिंग टाइप आप बोल सकते हो, स्प्रिंग की शेप की जो वायर आएगी उसको लूप जो आपके पास बनेगा हेलिकल कॉइल बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। अब ये देखो, जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड को लेंगे। सोलेनॉइड में इन द सोलेनॉइड, ये देखो सोलेनॉइड को अगेन हम करंट पास करेंगे सोलेनॉइड के थ्रू एंड आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करेंगे। आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करने के बाद जो आयरन फिलिंग्स है इस शेप में सेट हो जाएंगी। ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है हमें। तो मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा जैसा हमने ट्रेस किया था इन केस ऑफ बार मैग्नेट। ओके, तो बार मैग्नेट के सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सोलेनॉइड। तो अब ये देखो कि सोलेनॉइड किया है, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ कॉइल्स हैं आपके पास। अब जब एक कॉइल से करंट पास होता है तो वो कॉइल एक टाइनी मैग्नेट बन जाती है। मीन्स वो कॉइल क्या है, ये देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है आपके पास। ये देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये कॉइल्स है आपके पास। हर एक कॉइल के बीच में से करंट पास होगा, ऐसे है ये कॉइल लाइक दिस। तो इस कॉइल में से अगर करंट पास हो रहा है तो ये एक कॉइल के एक छोटे मैग्नेट की तरह वर्क करती है। इट विल वर्क एज द स्मॉल मैग्नेट। तो अब ये अगर मैग्नेट की ड्यू टू मैग्नेट इज गोइंग टू वर्क जस्ट लाइक अ मैग्नेट, तो इसके भी दो पोल्स होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। तो वो पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो पोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है दैट इज कॉल्ड द NS रूल। उस रूल को क्या नाम देते हैं हम, NS रूल। ये देखो जैसे डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो आपकी कॉइल होती है उसके दो फेसेस होते हैं। आप अपनी रिंग उतार के देख लो, अपने कोई बेंगल पहनी होगी, कड़ा पहना होगा, वो उतार के देखो तो उसमें दो फेसेस हैं, एक आपकी ओर होगा, एक क्या होगा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसी पे बेस्ड है। ये देखो अगर करंट आपके पास जो फेस आपकी ओर है उसमें करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता दिखेगा, तो वो साइड कौन सा पोल बनेगी, दैट विल अपीयर एज द नॉर्थ पोल। वो कौन सा पोल बन रही है, दैट विल अपीयर एज द नॉर्थ पोल। अगर आप उसको दूसरी साइड देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी अ क्लॉकवाइज, एंड जो सेकेंड पोल बनेगा दैट विल बी अ साउथ पोल। ओके, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो पोल कौन सा अपीयर होगा आपको, नॉर्थ पोल अपीयर होगा। करंट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड द फेस विल अपीयर एज द नॉर्थ पोल। एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपका पोल होगा, वो फेस होगा, वो कौन सा अपीयर होगा, दैट विल अपीयर एज द साउथ पोल। मैं 1 मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे है, मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक सर्कुलर लूप बनाया है यहाँ पे, उसके बीच में करंट मैंने कौन सा डायरेक्शन में शो किया है, करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज एक्टिंग एज द नॉर्थ पोल। अगर आप इसको उल्टा करके देखो, ये देखो तो क्या बन गया आपके पास, करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और जो आपकी बीच वाला लेटर है वो ऐसा अपीयर हो रहा है। तो मीन्स जो ऑपोजिट फेस होगा वो क्या बनेगा आपका साउथ पोल। मीन्स जो आपको फेस दिख रहा है लूप का, अगर उसमें करंट आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और जो उसका सेकेंड फेज होगा दैट विल अपीयर एज द साउथ पोल। सो इन दिस वे जो आपका लूप के हम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में से करंट पास हो रहा है, करंट पास होने के बाद जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने शेप देख ली है, पैटर्न देख लिया है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द, जैसे ही आपकी बार मैग्नेट की बनी थी वैसे ही बन रही है। अब ये देखिए नेक्स्ट, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स हम इनको बोलते हैं टर्न्स।
नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका हाई होगा। जितना करंट सोलेनोइड से ज़्यादा पास हो रहा है उतना ही क्या है आपके पास करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा ग्रेटर होगा। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू आई। ओके, तो अब ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे आप बाहर को आते हो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। जो ये वैल्यू लिख रहे हैं वे मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस लिख रहे हैं। जो सेंटर की अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू विल बी म्यू नॉट एन आई। ओके, अगर आप एंड्स पे जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंड्स पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। जैसे जैसे आप बाहर को जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, जो यहाँ पे हम स्मॉल एन यूज़ कर रहे हैं दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एन बाय एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनोइड। सोलेनोइड का हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देख ली है हमने, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल फाइंड आउट करने सीख लिए। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दैट मैग्नेट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सोलेनोइड ले ली मैंने, इसको करंट के साथ सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू द की। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर, मीन्स इसमें आप एक रॉड लेके सॉफ्ट आयरन की इसके बीच में रख दीजिए। जब आप की क्लोज करोगे, की क्लोज करने के बाद ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगी अब कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। मीन्स ये पूरा ऑपरेटस आपका क्या एक्ट हो रहा है, इट इज एक्टिंग एज द मैग्नेट एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो आपकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सॉफ्ट आयरन कोर। और सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड क्या आपके पास एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड में हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड द करंट। ओके, तो अब नेक्स्ट होते हैं, एक होते हैं आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं, अगर हम एक होता है ऐसे बोल सकते हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेट्स होते हैं, एक हार्ड मैग्नेट्स होते हैं। सॉफ्ट मैग्नेट तो वो होते हैं जब तक आप करंट पास करोगे एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम तक ही वो क्या रहेगा, मैग्नेट बिहेव करेगा, उसके बाद क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आफ्टर दैट इट विल जनरली आपके पास एक रॉड रह जाती है। और जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं कि वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म इतना स्टोर कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ से करंट बंद भी कर दोगे तो भी ये आयरन रॉड क्या आएगी आपकी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। ओके, तो दीज आर द सॉफ्ट मैग्नेट्स एंड द हार्ड मैग्नेट्स और द परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम हैवी, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई चाहिए होता है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेन में देखो, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेन में जो आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सच एज द इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम यूज़ करते हैं ब्रेकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को। हम मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को, जो हैवी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करने हैं। फॉर रिमूविंग द स्मॉल आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आई ऑफ द पेशेंट, हमें क्या है, अगर किसी की आई के बीच में आयरन स्प्लिंटर चले गए तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।